बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमेश्वर, सारे सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के रचयिता, जगत गुरु, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और आप सभी लाइव देख रहे भाई बहनों को सत साहिब। और पुण्यात्माओं, आवाज़ की थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, फिर भी दास निवेदन करेगा एक बार आप जी थोड़ा सा मैसेज कर दें आप जी तक हमारी आवाज़ पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है। आ रही है सब में? आ रही? बोलेंगे तो पता लगेगा। बोलो। हाँ आ रही है वैसे आ रही। सत्साई पुण्यात्माओं, दया परमपिता परमेश्वर जी की। तो आज हम जयपुर में आए हुए हैं। आज 1 फरवरी 2022 है आ रही और सतगुरुदेव जी ने आज दिन में ही संदेशा दिलवा दिया था कि आज रात्रि 8:30 बजे भगत समाज के लिए एक विशेष मैसेज होगा और ये परमेश्वर की तरफ से होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जी भाई बहनों ने रात को लाइव जुड़ना है। अब दास समय पे आ गया था, इसलिए थोड़ा सा हमारे पास में समय बचा हुआ है, तो क्यों ना ये समय उस परमपिता परमेश्वर की महिमा के गुणगान में व्यतीत किया जाए। और छोटी छोटी एक दो भगत समाज की कोई शंका थी, तो उन शंकाओं को लेके आपके सामने लाइव हैं, रूबरू हैं। और दो जो शंका थी पुण्यात्माओं, ये थी कि जैसे आजकल आप देख रहे होंगे जो भगत भाई बहन हैं परमात्मा की नित्य नियम करते हैं, असुर निकंदन रमैनी करते हैं, संध्या आरती करते हैं, तो लास्ट में 3 बार परमात्मा की जय बोली जाती है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो कुछ एक भगत भाई बहनों की ये शंका बन गई, वैसे तो नहीं बननी चाहिए थी इस परमेश्वर के मार्ग में आने के बाद में। तो उन भाई बहनों की ये शंका थी कि भाई हम 3 बार जय क्यों बोल रहे हैं, 3 बार ही क्यों बोलनी है। तो वैसे तो ये कोई विशेष शंका है नहीं, फिर भी अगर किसी के मन में कोई बात आई है तो परमेश्वर ने हम सत्सेवकों की तो यही ड्यूटी लगाई है कि ज्ञान आधार से उन चीज़ों का समाधान किया जाए। तो परमेश्वर ने हमें पुण्यात्माओं सृष्टि रचना को सुनाते समय अनेकों बार ये बात कही है कि बच्चों, जिस आत्मा को ये सृष्टि रचना सही से समझ में आ जाएगी, जो पुण्यात्मा इस सृष्टि रचना को ढंग से समझ लेगा, क्योंकि ये जो सृष्टि रचना है ये मास्टर ऑफ की है 21 ब्रह्मांड की, मास्टर ऑफ की है सारे धर्मशास्त्रों की, मास्टर ऑफ की है अध्यात्म में आने वाली सभी समस्याओं की, सभी शंकाओं की। तो जिसको ये शंका समाधान समझ में जिसको ये सृष्टि रचना जिसको समझ में आ गई, वो आत्मा कहीं भी किसी के सामने भी अध्यात्म में मार नहीं खा सकती, वो किसी के भी झुकाने से झुक नहीं सकता, क्योंकि उसके पास में हर शंका का समाधान होगा, हर सवाल का उसके पास में जवाब होगा। तो 2 समस्या थी, एक तो ये 3 बार जो है ये जय बोलने वाली, कि आप लोग ये 3 बार जय क्यों बोलते हो। और दूसरा एक भाई की शंका थी कि भाई पूरे विश्व में दिन, चाहे वो शनिवार हो, चाहे शुक्रवार हो, चाहे रविवार हो, 6 दिन के बाद में 7वें दिन ही छुट्टी क्यों की जाती है, इसका क्या रीजन है। तो पुण्यात्मा, सवाल अगर खड़ा होता है तो निश्चित तौर पे परमात्मा ने उसका एक समाधान भी रखा होता है। और ये जरूरी नहीं है कि ये सारे के सारे जो समाधान है ये आपको पुस्तकों में मिले, सारे के सारे समाधान आपको सदग्रंथों में मिले, ये कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे सवाल और उनके जवाब ऐसे हैं जो परमात्मा की इस सृष्टि रचना से ही आप जी प्राप्त कर सकते हो। दूसरा और कोई भी जो है मतलब तरीका उनका नहीं होता है। तो जो ये 3 बार में जो ये जय बोलने वाला था जो ये प्रकरण, अब इसको हमने ज्ञान आधार से समझना है। और यही पुण्यात्मा मालिक की ये दया होती है। परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं कि सब सुमरे अपने अनुमाना तो गति लखी न जाए, कहे कबीर
कृपया कर जन पर ज्यों की त्यों समझाए। जिसपे परमेश्वर की दया होती है जिन पुण्यात्माओं पे, वो पुण्यात्माएं ही अपने अपने पूज्य गुरुदेव की ज्ञान आधार से उन चीज़ों का समाधान निकाल सकती हैं। हालांकि ये जो दो शंकाएं हैं, इनका एक तरीके से जो जिक्र है वो परमात्मा ने भी नहीं किया है कभी, और ना ये किसी आपको शास्त्र में लिखी हुई मिलेंगी, लेकिन ये परमात्मा की सृष्टि रचना में है, और इसी को पुण्यात्मा कॉमन सेंस कहा जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे से कोई 1 महीने पहले किसी ने पूछा हो या 20 दिन पहले किसी ने पूछा हो, ये कल की ही बात है। तो ऐसा भी नहीं है कि हम कहीं से निकाल लेते, हम कहीं से खोज लेते, बस हमारा काम केवल इतना है। और यही पुण्यात्माओं ये पहचान होती है कि परमेश्वर ने हमें निमित्त बना रखा है या फिर हम लोग जबरदस्ती के निमित्त बन के बैठे हैं। क्योंकि अगर भगवान ने निमित्त बनाया है तो सद्बुद्धि परमात्मा आपको देगा। मालिक अंतर्यामी है, उसको पता है कि मेरे बच्चों के सामने क्या सवाल आने वाला है, जवाब परमात्मा उसका पहले आपको दे देगा, आपको प्रेरणा कर देगा कि बेटा इसका समाधान वहां रखा हुआ है। तो ये पहचान होती है कि उन पुण्यात्माओं को वास्तव में परमात्मा ने वर्तमान समय के लिए भगत भाई बहनों के बीच में बैठ के परमेश्वर की महिमा करने के लिए, उनकी छोटी छोटी शंकाओं के समाधान के लिए निमित्त जो है बनाया हुआ है। वरना ये संभव नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि बच्चों यहाँ की पीएचडी का ज्ञान समझ में आ सकता है, बहुत आसान है, लेकिन ये परमेश्वर का जो ज्ञान है, जो ये तत्व ज्ञान है, ये समझ में आ जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके लिए परमात्मा खुद अपनी वाणी में कहते हैं कि पिछले जन्म से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। ये पिछले जन्मों की भक्ति से ही संभव हो पाता है। तो भाई का सवाल था कि 3 बार में आप लोग जय क्यों बोल रहे हो? क्योंकि भगत समाज को थोड़ा सा भी कुछ अगर अटपटा सा जो दिखाई देता है तो उन्हें लगता है कि कुछ परमात्मा के ज्ञान के विरुद्ध हो रहा है। तो पुण्यात्मा, इसमें सबसे पहली बात तो ये कि परमात्मा की ही तो जय बोल रहे हैं, चाहे 3 बार बोलो, चाहे 7 बार बोलो, चाहे 1000 बार बोलो। आसाराम जी की जय तो हम बोल नहीं रहे, राम रहीम जी की जय तो हम बोल नहीं रहे आरती के बाद में। अरे अपने भगवान की जय चाहे 1000 बार बोलो, इसमें ऐसी कोई बात होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर भी परमात्मा ने इसका भी जवाब दिया हुआ है। तो ज्ञान आधार से अब आपके सामने उस चीज को हम जो है रखने जा रहे हैं। पुण्यात्माओं, 3 बार में जय बोलने का जो ये प्रावधान है, ये सतलोक से शुरू हुआ है। परमात्मा ने हमें सृष्टि रचना में सारी बातें बताई हुई हैं। ये सतलोक से जो है, ये जो 3 है, ये सतलोक से हुआ है ये शुरू। और इस पृथ्वी लोक पे ये शुरू होना था इस परमात्मा के जयकारे के रूप में। चाहे वो 650 साल पहले का समय था, चाहे वो गरीबदास जी के समय का समय था, या चाहे आज वर्तमान का समय है। लेकिन इस काल भगवान ने तो सारा का सारा ये बखेड़ा करना है, क्योंकि इसको सारी बातों का मालूम है, इसको सारी चीजों का पता है। इसलिए इसने पहले ही परमात्मा को बोल दिया था कि जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, कि मैं सारा सब कुछ ज्ञान तुम्हारा, नाम तुम्हारे होंगे नहीं, और तुम्हारे नाम पे सब कुछ मैं उल्टा फुल्टा करवा दूंगा। तो पुण्यात्मा, 3 बार की जो ये जय है, ये इस परमात्मा की बोलनी चाहिए थी यहाँ पे, इस 21 ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी लोक पे। लेकिन काल ने ये बुलवा दी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, या किसी नेता की जय बुलवा दी 3 बार। ये तो 3 बार ही क्यों निकलती है जुबान से? जीव 3 बार ही बोलने में मजबूर है। ये 4 बार नहीं बोल सकता, 2 बार नहीं बोल सकता, क्योंकि ये जो विधान है ये 3 बार का, ये सतलोक से बना हुआ है। कैसे? जब इस परमपिता परमात्मा ने इस काल भगवान को 21 ब्रह्मांड से बाहर निकाला, और जब ये अपने भाई सहजदास के लोक में आया, तो इसने सहजदास से प्रार्थना की थी कि भाई मेरी परमात्मा से एक प्रार्थना कर दे, मेरे से ये गलती हो गई है, मैं अपने गलती की क्षमा याचना करता हूं, और तू मेरे जो ये 21 ब्रह्मांड है, ये अपने दीप के पास में ही तू मेरे रखवा दे, आप मेरी माफी जो है उस परमात्मा से कर दीजिए। तो सहजदास था, उसने कहा ठीक है भाई, मैं एक बार सतपुरुष से बात कर लेता हूं। तो सहजदास जी कबीर परमेश्वर जी के पास गए और उन्होंने सारी बातें ये बताई। तो उस समय उस कबीर परमात्मा ने कहा था कि सहजदास मेरी 3 तलाक है, और गुरुदेव ने बताया कि परमात्मा ने कहा कि सहजदास मेरी 3 तलाक है। 3 तलाक मानी मैं 3 बार कहता हूं, उस दुष्ट को यहां से बाहर निकाल दे, इसके बाद बोलना कुछ भी फाइनल मतलब शेष नहीं रह जाता है। तो ये जो 3 जो ये तलाक है, मेरी 3 तलाक, और 3 तलाक का मतलब गुरुजी ने बताया कि मैं 3 बार कहता हूं कि उसको यहां से निकाल दे।
उसके बाद कोई और मतलब शब्द नहीं है। तो पुण्यात्माओं, ये जो 3 बार का जो ये सिस्टम है, जो ये 3 तलाक का, चाहे वो 3 बार चाहे वो जय बोली जाए या चाहे जो भी सिस्टम हो, ये सारा का सारा इस परमेश्वर के वहां से ये चला हुआ है। तो काल ने तो इसका बखेड़ा करवा दिया। यहाँ पे 3 बार इसने नेताओं की जय बुलवा दी, 3 बार इसने वंदे मातरम बुलवा दिया, 3 बार इसने भारत माता की जय बुलवा दी। अब यही भगत भाई जो आज ये सवाल कर रहे हैं कि परमात्मा की जय 3 बार क्यों बोली जा रही है, और यही भाई जब राजस्थान के अजमेर में राजपूतों की रैली थी आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच के समर्थन में, अरे भाई तुम लोगों ने 3 बार वहां पे माता पद्मावती की जय, माता पद्मावती की जय, माता पद्मावती की जय। वो एलडी जोधपुर वाला जो अभी जो जयपुर में शायद बैठा हुआ होगा नामदान केंद्र पे, वो वहां पे 5 लाख रुपए का चेक देके बोल रहा था इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। उस समय शायद आप लोगों ने इससे सवाल नहीं किया भाई तू 3 बार क्यों बोल रहा है, और यहां जब हम अपने भगवान का जय बोल रहे हैं 3 बार तो आप लोग सवाल कर रहे हो। तो कोई बात नहीं, ये भी मालिक की दया है, क्योंकि उन लोगों के पास में जवाब नहीं है, इसलिए सवाल वही किया जाएगा जहां पे उसका जवाब होगा। तो पुण्यात्माओं, ये 3 बार का जो विधान है ये सतलोक से चला हुआ है, ये परमात्मा ने ये चलाया हुआ है, और इस पृथ्वी लोक पे ये विधान जो है इस परमात्मा के जयकारे के साथ में था। लेकिन इस काल भगवान ने इस परमात्मा की भूल जो है पड़वा के और इसने अपने देवी देवताओं की जय बुलवा दी, इसने 3 बार, इसने अन्य जो है बल्कि महापुरुषों की जय बुलवा दी, इसने भारत माता की जय बुलवा दी। लेकिन अब वो परमात्मा धरती पे है और अब उस परमात्मा की पहचान हो रही है, क्योंकि सतगुरुदेव जी इतने दिनों से जो ये ज्ञान प्रचार कर रहे हैं, तो परमात्मा ने तो पहले तो एक भगत के रूप में सारा खेल खेला, फिर परमात्मा ने एक संत के रूप में सारा खेल खेला, और अब उनकी सत प्रेरणा से अब जब पुण्यात्माएं उन्हें पिछले 2-3 वर्षों से जब उन्हें जानने लगी है, उन्हें पहचानने लगी है कि भाई ये है वो कबीर परमात्मा असली, तो पुण्यात्माओं अब जब संगत उनको पहचान जाएगी तो फिर 3 बार जय भी बोलेगी परमात्मा की। तो सारे सिस्टम इस समय सेट हो जाएंगे धीरे धीरे। आज से पहले नहीं ये सवाल आ रहे थे किसी के मन में, क्योंकि आज से पहले हम केवल अपने गुरु को खाली अपना गुरु ही मानते थे, हम परमात्मा दाढ़ी मूछ वाली फोटो को माना करते थे। जब समय आ गया है अपने पूज्य गुरुदेव जी को ही भगवान मानने का, क्योंकि वे भगवान हैं इसलिए उनको भगवान उनको माना जाएगा, जब ठीक का समय आता है तो 3 बार उस परमात्मा की लगातार उसकी जय भी बोलेगी। तो ये तो था उन भाइयों का जो ये कहते थे भैया 3 बार जय क्यों बोलती है। तो ये तो जब अब की बार जब आप सृष्टि रचना जब आप सुने और सौभाग्य से परमात्मा उसमें 3 तलाक वाला जिक्र करे तो आप जी ये फाइनल मान लेना, इसमें कोई त्रुटि आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। दूसरी शंका थी भाई की कि पूरे विश्व में 6 दिन के बाद ही छुट्टी क्यों होती है सरकारी। तो भाई ये भी सारा का सारा सिस्टम ये सतलोक से चला हुआ है, और ये मेहर है उस कबीर परमात्मा की जिन्होंने 1 दिन की छुट्टी हमें दी है। ये काल भगवान ने नहीं रखी छुट्टी, ये तो हमें बैल की तरह हमारे को इसी प्रकार से काम धंधे में उलझाए रखना चाहता था। लेकिन पुण्यात्माओं, परमात्मा ने सारा विधान सतलोक से बना के भेजा हुआ था। सृष्टि रचना में क्या बताया परमात्मा ने कि पुण्यात्माओं उस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रच के 7वें दिन क्या किया, विश्राम। वो परमात्मा तख्त पे जा बैठा, 7वें दिन उस परमात्मा ने विश्राम किया, 7वां दिन उस परमात्मा ने विश्राम कर रखा। तो पुण्यात्माओं सारी की सारी 2 कॉपी जो है ये किस ब्रह्मांड, ये कहां की है, सतलोक की है ना। ये ऐसा नहीं है कि परमात्मा ने यहां पे बना दिया आके, नहीं, गुरुदेव ने क्या कहा कि ये सतलोक का ही एक ये टुकड़ा है, और ये विमान की तरह सतलोक से टूट के अलग होके परमात्मा की शब्द शक्ति से उनके वचन से एक विमान की तरह ये वहां से निकल पड़ा। ये सतलोक का ही ये टुकड़ा, ये पहाड़ जो आप देख रहे हैं जो बड़े बड़े, ये पहाड़ यहां नहीं बनाए परमात्मा ने, ये सतलोक में थे। ये हिमालय भी ये सतलोक में था। आपके गांव के पास आपके खेत के नजदीक जो छोटी सी जो डूंगरी है, जो पत्थरों की जो पहाड़ी है, वो भी ये सतलोक की है। परमात्मा ने कहा कि ये टुकड़ा वहां से आया हुआ है, लेकिन वहां ये नूरी था, यहां फिर ये 5 तत्वों में जो है वो तब्दील हो गया। जैसे आप और हम, सतलोक में हमारा ऐसा ही शरीर है, लेकिन वहां पे नूरी 1 तत्व का, यहां पे देखो हम 5 तत्व के हो गए। तो परमेश्वर ने कहा कि ये जो सिस्टम है सारा ये सतलोक से है। तो परमात्मा ने भी फिर यहां पे 7वें दिन हम जीवों को विश्राम दिया, वरना ये काल भगवान हमें 7वें दिन विश्राम नहीं दे सकता था। यहां पे ये इस काल भगवान का दिया हुआ समय नहीं है। ये जो रविवार है, ये रविवार उस परमेश्वर ने हमें केवल इसलिए दिया कि बच्चों ये मैंने तुम्हें छुट्टी के लिए दिया है,
और ये छुट्टी का फिर इस काल भगवान ने तो उल्टा प्रयोग करवाना है। चल भाई छुट्टी है रविवार की, दोस्तों के साथ चलते हैं, चलो वहां पिकनिक करते हैं, वहां पार्ट, अरे चलो शिमला पास में है, मसूरी पास में ही है, सुबह चलेंगे शाम को आ जाएंगे। नहीं, ये 7वां दिन विश्राम का परमात्मा ने अपनी महिमा के गुणगान के लिए दिया था, परमात्मा ने अपनी भक्ति के लिए दिया था हमें। एक दिन का जो समय जो ये विश्राम का दिया है, ये परमेश्वर ने हम जीवों को अपनी महिमा के गुणगान के लिए दिया था। लेकिन अब तो खैर 7 दिन होगी परमात्मा की, 7 दिन होगी, 30 दिन होगी, महीने भर होगी, साल भर होगी, आजीवन जब तक ये सांसें हैं तब तक परमात्मा की महिमा का बखान होगा। लेकिन जो भाई की जो शंका थी कि भाई ये 6 दिन के बाद में 7वें दिन ही ये छुट्टी क्यों है, तो ये परमात्मा की सृष्टि रचना जब हम पढ़ेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि की रचना करके 7वें दिन उन्होंने विश्राम किया। 6 दिन में मतलब सारा मालिक ने व्यवस्था पूरी जो मतलब सेट कर दी थी परमात्मा ने। ये नहीं रचा 21 ब्रह्मांड नहीं रचा परमात्मा ने 6 दिन में। कोई ये सोचे कि भाई परमात्मा ने ये 6 दिन में 21 ब्रह्मांड रचा था, नहीं, ये सतलोक की रचना की बात हो रही है पुण्यात्माओं, यहाँ की रचना की बात नहीं है। ये परमेश्वर ने जब सतलोक में जब सारा जो अपना सिस्टम जो सेट किया था, ये वहां की बातें हैं। 6 दिन में परमात्मा ने 16 दीप जो है मतलब 16 पुत्रों की रचना की थी, अपना एक मतलब दीप बनाया था पूरा उनके लिए, और सारे बाग बगीचे सारे सब कुछ परमात्मा ने 6 दिन में पूरा सेट करके, और 7वें दिन परमात्मा ने सतलोक में जो है वो तख्त पे विराजमान किया था। उसके बाद ये टुकड़ा एक अलग से टूट के यहाँ आया है। 21 ब्रह्मांड को रचने में 6 दिन नहीं लगे थे उस परमात्मा को। तो 7वें दिन उस परमात्मा ने सतलोक में पुण्यात्माओं ये पहले ही अपना जो मतलब की विधान बना दिया था, क्योंकि मालिक अंतर्यामी थे, उनको मालूम था इस बात का कि ऐसे ऐसे जो है एक आत्मा मतलब इस तरह का से तैयार होगी, फिर उसके पीछे दूसरे जीव फंसेंगे, फिर उनको यहाँ से निष्कासित करना पड़ेगा, और फिर काल भगवान ने अपना यहाँ पे पूरा साम्राज्य सेट करना है, और इनको 84 लाख योनियों में डाल डाल के इनको गधे कुत्ते की तरह। अब देख लो पुण्यात्माओं, जैसे गुरुजी कहते हैं कि भैया बैल है, किसान अपने खेत में जाता है, बैल है, काम करता है, तो गुरुजी कहते हैं कि वो बैल फिर भी दोपहर में घंटा आध घंटा आराम करता है, वो किसान फिर भी आराम नहीं करता। वो बैल तो आराम कर रहा है 1 घंटे छाया में, और वो किसान वो कोई घास पाड़ने में लगा रहता है, कोई खोदने में लगा रहता है। उस जानवर को विश्राम है थोड़ा बहुत, लेकिन काल भगवान ने इंसान को विश्राम नहीं दिया। तो ये 7वां जो दिन है, ये परमेश्वर ने ही प्रेरणा करके और मालिक के विधान के अनुसार ये हम जीवों को मिला है एक दिन, केवल उस परमात्मा की महिमा के लिए। और आज हम उस परमात्मा की हम शरण में आ गए, उस परमात्मा की हमारे को पहचान हो गई है, सृष्टि रचना का मालिक ने ज्ञान करवा दिया है। तो अब तो हमने 7 दिन क्या, ये जो श्वास है हमारी, इसके एक एक श्वास में उस परमेश्वर की भक्ति और परमेश्वर की महिमा का ही हमने जो है वो गुणगान करना है। बाकी जो 6 दिन वाला जो था उसका सिस्टम ये है, क्योंकि पुण्यात्माओं ये चीज़ें कहीं कोई आपको शास्त्रों में लिखी हुई नहीं मिलेंगी, ये कॉमन सेंस की बातें हैं। इस परमेश्वर से इतना ज्ञान लेने के बाद में, इस भगवान के द्वारा इतना कोर्स समझाने के बाद में, और यदि हम अपने कॉमन सेंस का प्रयोग नहीं करेंगे, हम यदि अपने बुद्धि विवेक से थोड़ा आगे नहीं बढ़ेंगे, तो बात नहीं बनेगी। क्योंकि हर चीज के लिए परमात्मा सामने खड़ा नहीं होगा। इसीलिए परमात्मा ने हमारे को मानव शरीर दिया है, मानव शरीर दे के परमात्मा ने हमारे को विशेष बुद्धि दी है, और विशेष बुद्धि दे के परमात्मा ने अपने जो है इस गूढ़ ज्ञान से रूबरू करवाया है। हम जानवर नहीं है जो हम अपनी बुद्धि का में इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम कोई जो है वो पशु श्रेणी में नहीं है जो हमारे अंदर परमात्मा ने जो है मतलब विवेक नहीं दिया है। ये सारी चीजें परमात्मा ने हमारे को इसीलिए दी है कि कुछ हम भी आगे बढ़ें इस परमेश्वर के ज्ञान के सहारे। तो ये 2 छोटी छोटी शंकाएं थी भगत भाई बहनों की। तो परमेश्वर ने जहाँ तक दास को सद्बुद्धि दी थी, उस आधार से, मालिक के ज्ञान आधार से इनका समाधान हुआ है। और चंडीगढ़ से मधु बहन आई हुई हैं, और विकास भगत जी हैं, कजोड़ भगत जी बैठे हुए हैं, और मधु बहन का छोटा भगत है ये अपने रूपदास भगत जी हैं। पीछे अपने कजोड़दास भगत जी के छोटे सुपुत्र बैठे हुए हैं। तो दया परमपिता परमेश्वर जी की, शाम तक हमारे कुछ भगत भाई बहन और भी आ जाएंगे। और अब कुछ पॉइंट हैं, कुछ बातें हैं हमारे हम सब के वो काम की हैं। तो मधु बहन को परमात्मा ने कुछ प्रेरणा की है, उस आधार से मधु बहन आपको कुछ बताएंगी। सभी भाई बहनों को मुझपासी का सत्साहेब। सत साहेब। बंदी छोड़ भगवान रामपाल जी महाराज जी की जय। जय हो। मेरी एक छोटी सी विनती है आप सभी से, एक रिक्वेस्ट है, एक सुझाव है, और आप जियों के लिए, हमारे लिए, हम सभी के लिए, दासी को लगता है कि काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है, और इसके ऊपर जितना हमसे हो सके हम प्रयास करें
क्योंकि देखिए, केवल पवन भाई का दायित्व नहीं है कि वो संगत को जगाने का, जागरूक करने का, सुझाव देने का काम करते रहे। जितने मालिक के बच्चे वो हैं, उतने ही हम सब हैं। दासी केवल एक छोटी सी विनती, आपसे प्रार्थना, आपसे निवेदन आपसे कर रही है सोशल मीडिया के लिए। मालिक दया करेंगे बहुत जल्द तो फेसबुक पे लाइव कैसे आना है उसका एक छोटा सा वीडियो मालिक बनवाएंगे और सारे ग्रुपों में डलवा देंगे परमात्मा, जिससे हमें जिन भाई बहनों को दिक्कत है या समझ में नहीं आ रहा है या ऑपरेट करना नहीं आता या पता नहीं है कि हमें फेसबुक पे लाइव कैसे आना है, वो सीख सकेंगे। कैमरा कैसे सेट करते हैं, कैसे उस पर हम फोकस कहाँ करते हैं, हम कैसे बोल सकते हैं, कैसे हम अपनी बात को रख सकते हैं, उसमें मालिक की दया से हम क्या कर सकते हैं। सुझाव है दासी का। मैसेज क्या टाइप करना है, क्योंकि अगर हम कुछ लिखेंगे नहीं तो सामने वाला कोई समझ ही नहीं पाएगा। हम कोई मतलब पॉपुलर थोड़ी हैं, बिल्कुल, जो हमारे शक्ल देख के लोग जान जाएंगे कि भाई ये वो है। बिल्कुल। तो वो हम मालिक की दया से एक छोटा सा पूरा परमात्मा प्रॉपर तरीके से एक वीडियो बनवा देंगे, जिसके द्वारा हमें आसानी से समझ में आ जाएगा और हम धीरे धीरे सीख पाएंगे एक एक स्टेप के द्वारा कि हमने लाइव कैसे आना है और बात क्या रखनी है उसमें, तो वो आप लोगों के ऊपर निर्भर करेगा। दासी का जहाँ तक सुझाव है, विनती है, तो वो ये रहेगा कि जैसे आपके कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं, सभी के साथ मालिक कुछ ना कुछ छोटे मोटे एक्सपीरियंस तो सभी के होते हैं। जैसे किसी को परमात्मा ने अगर दर्शन भी दिए हैं तो आज तक पवन भाई लाइव आकर बता रहे हैं कि वो भगत वहां पर उनको मालिक ने ये संदेश दिया या ये प्रेरणा की या इस तरीके से परमात्मा ने उनको जो है आदेश दिया। वो हम स्वयं क्यों ना कहें, हम खुद क्यों ना कहें, क्यों निमित्त हमेशा पवन भाई बनते रहें। ये काम हम खुद भी कर सकते हैं। परमात्मा ने सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हमें दिया है और आज की डेट में सबके पास एंड्रॉयड फोन उपलब्ध है। एंड्रॉयड फोन सबके पास है। आज की डेट में 4G सब चलाते हैं, डेटा सब रखते हैं, रिचार्ज सब करते हैं, व्हाट्सएप सब चलाते हैं। तो हम लोग बहुत आसानी से अगर चाहें तो फेसबुक को भी काम में ला सकते हैं और उसमें अपने साथ हुए एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं, एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि परमात्मा की दया से मालिक ने इस तरीके की प्रेरणा की है। कोई सुझाव है आप वो भी दे सकते हैं कि साथ संगति जो मालिक करवा रहे हैं उसमें आपका कोई सुझाव हो, आपकी कोई राय हो, वो भी आप जी कह सकते हैं। फेसबुक पर लाइव आइए, छोटे छोटे वीडियो, अगर जरूरी नहीं है कि हम 3-3 घंटे के लिए, 2-2 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए लाइव आए। हम 5 मिनट के लिए भी लाइव आ सकते हैं, हम 10 मिनट के लिए भी लाइव आ सकते हैं, आधे घंटे के लिए भी लाइव आ सकते हैं। कोई भी एक छोटा सा कोई भी जैसे एक छोटा सा जैसे कोई टॉपिक है, आप उस टॉपिक को ले लो, छोटा सा टॉपिक ले लो कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर मुझे बोलना है। आप पहले अपने उस पर वो तैयारी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। दास आज सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से आप जी के सामने 5-5 घंटे लाइव आता है। तो ये ऐसा नहीं है कि दास मतलब शुरू में ही इस प्रकार से लाइव आने लग गया था। शुरू में 1-2 घंटे का वीडियो बनाने के लिए दास को कम से कम 15 दिन लग जाते थे। 5 दिन तो मुझे पेन कॉपी पे पूरा स्क्रिप्ट लिखने में लग जाती थी, एक दिन पूरा उसमें अशुद्धियां निकालने में लग जाती थी और एक दिन मुझे उसको मतलब की ऑडियो में टाइप करने में लग जाती थी, एक दिन फिर मुझे उस पर पूरा वीडियो बनाने में लगता था। एक वीडियो बनाने के लिए मेरे को 5-5 दिन लगते थे। आज परमात्मा एक दिन में ही 5-5 वीडियो बनवा देते हैं। तो धीरे धीरे परमात्मा ने उस अभ्यास के माध्यम से दास को मतलब तैयार किया। तो पुण्यात्मा माँ के पेट से कोई नहीं सीख के आता, सबको यही सीखना पड़ता है, अपने आसपास के वातावरण से सीखना पड़ता है, भाई बहनों से सीखना पड़ता है और ये जो है मतलब रिहर्सल से हमारे को सीखना पड़ता है। अब आप देखिए बहन, जैसे ये नकली संत हैं, बिल्कुल आसाराम जी हैं, धन धन सतगुरु हैं या और दुनिया भर के जो ये संत महात्मा हैं, आप उनके शिष्यों को देखिए, उन सब ने अपने पेज बना रखे हैं, सब ने अपने यूट्यूब चैनल बना रखे हैं और उनके इंस्टाग्राम अकाउंट है सबके, सब ट्विटर पे आते हैं, इतने उनके फॉलोवर हैं, का इस्तेमाल करते हैं और वो अपने उन नकली गुरुओं का और उन गुरुओं के नकली ज्ञान का उन्होंने पूरी जो है वो गंदगी उन्होंने यूट्यूब पे ठोक रखी है, फेसबुक पे उन्होंने ठोक रखी है, जो किसी के काम के नहीं, जो किसी के आत्म जो है वो कल्याण की नहीं। तो पुण्यात्मा हमें तो भगवान मिल गया और हमारे पास तो बोलने के लिए सुबह से शाम तक है, क्योंकि मालिक कहते हैं 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बल राय और धरती का कागज करूं, गुरगुण लिखा न जाए। अरे भगवान की इतनी वाणियां हैं, आप नित्य नियम की एक छोटी सी वाणी को पकड़ लो। पुण्यात्माओं परमेश्वर ने इतनी बड़ी रजा बख्श रखी है, आप 2 घंटे बोल सकते हैं उस एक वाणी के ऊपर।
तो आप छोटा सा कोई भी टॉपिक ले लो, और आज के टाइम में तो बरवाला कांड के बाद में हमारे पास में सैकड़ों टॉपिक है। टॉपिक है और डेली एक्सपीरियंस हम लोग नए हाँ। नए एक्सपीरियंस करते हैं। डेली हमारे पास कोई ना कोई ऐसा मुद्दा, कोई ना कोई ऐसी बात आ जाती है। अब छोटी सी बात है कि अगर आपके मन में कोई बात आती है तो वो आप शंका समाधान नंबरों पे फोन करके करते हैं, या आप क्या करते हैं कि हम में से किसी को फोन लगाते हैं, हमसे बात करते हैं कि मुझे ऐसी प्रेरणा हुई, मुझे इस तरीके से लगता है, मेरा ये सुझाव है, या क्यों ना हम इस तरीके से कोई और नया काम करें। मतलब कुछ भी हम क्या करते हैं, इनडायरेक्टली किसी के द्वारा करते हैं, वो काम हम डायरेक्ट क्यों नहीं करते। पवन भाई जैसे लाइव आ रहे हैं, माध्यम उनका डायरेक्ट आप से वो कनेक्टेड है सोशल मीडिया के थ्रू, यही काम हम खुद भी कर सकते हैं, बड़ी बात नहीं है सीखना। और जैसे भी पवन भाई ने कहा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे हम सीखेंगे। दासी भी कभी पहले जब मैनेजमेंट के साथ जुड़ी हुई थी तो लाइव आया करती थी, हिसार से लाइव आया करती थी। दासी आती थी, छोटी छोटी क्लिप्स में आती थी लाइव। आज बहुत आई थिंक 3 साल बाद दासी आज लाइव में बोल रही है, तो एक लंबा अरसा जब हमें हो जाता है, गैप हो जाता है, तब भी हम काफी पीछे चले जाते हैं। लेकिन हम जब ये कंटिन्यूटी में करेंगे और जब हम सीखेंगे धीरे धीरे बोलना सीखेंगे, तो बोलना अपने आप आ जाता है। बोलना कोई बड़ी बात तो है नहीं, हम वैसे भी अपनी डेली लाइफ में बोलते ही हैं। बिल्कुल। तो इसी तरीके से हम अपने मुद्दों को स्वयं रखें। दासी की आप जी से विनती है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये दासी का एक छोटा सा सुझाव है कि हम सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें और अपनी बातों को स्वयं फेसबुक पर लाइव आकर के रखें। और हम उसमें ये अगर हमें अभी नहीं आता तो हम मालिक की दया से काफी सारे वीडियो बने हुए हैं। परमात्मा एक बार फिर दया करेंगे तो दासी या पवन भाई या कोई भी सत्सेवक क्या करेगा, उन्हीं सोशल मीडिया के जितने भी वीडियो बने थे कि हमने फेसबुक कैसे चलाना है, आईडी कैसे बनानी है, उसमें शेयर कैसे करना है, लाइक कमेंट कैसे करना है, ग्रुपों में कैसे शेयर करना है, वो जो मालिक ने पहले वीडियो बनवाए हुए हैं परमात्मा की दया से, वो एक बार फिर से पुनः सारे ग्रुपों में भेजे जाएंगे। और एक लाइव कैसे आना है उसका वीडियो परमात्मा बनवा देंगे, जिनसे बाकी सभी सत्सेवक भाई बहनों को आसानी हो जाए। फेसबुक या अगर आप इंस्टाग्राम पे भी लाइव आना चाहे आ सकते हैं, वहां पर भी हम इस्तेमाल करेंगे ये सोशल मीडिया पावर को। तो हम अपने मुद्दों को स्वयं रखें, दासी की ये आपसे प्रार्थना, एक विनती है। और बाकी आप जियों को झिझक होती है कि हम बोलेंगे तो कहीं हम दूर ना हो जाए सत्सेवकों से, क्योंकि दासी के पास कुछ ऐसे फोन कॉल्स पिछले कुछ दिनों से आ रहे थे कि बहन अगर देखिए, हम मन में तो हमारे भी है लेकिन हम बोल नहीं पाते, तो वो बात भी यहाँ खत्म हो जाएगी। अगर आपके मन में कुछ है, आप अपनी बात को बेझिझक रख सकते हैं अपने फेसबुक लाइव पर आकर के। बिल्कुल, मधु बहन ने बिल्कुल सही बताया। और ये परमात्मा की विशेष ये रजा जो है हम सभी के ऊपर वैसे तो मालिक ने की हुई है, अब हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो एक बात अलग है। परमेश्वर ने तो कुछ भी ऐसा अपने पास में छुपा के अब नहीं रखा है जो मालिक ने अपने बच्चों को नहीं दिया हो, और ये तो हम सबकी अब जिम्मेदारी बनती है। आप देखते हो जितने शॉर्ट वीडियो छोटे छोटे फेसबुक पे लोगों ने फालतू के वीडियो बना रखे हैं, बताओ, घर की लड़ाइयों के, आपस में अपने बच्चों के, और मार्केट में कहीं जा रहे हैं, दो कोई सांड लड़ रहे हैं, उनका 30 सेकंड का वीडियो बना दिया, लोगों ने डाल दिया। ये गंदगी भरी है। उससे अच्छा पुण्यात्मा आप अगर 2 वाणी भी अगर परमात्मा की यदि आप जी उसमें बोलोगे और लोगों को प्यार भरा अगर 2 मिनट का भी अगर आप एक संदेश दोगे, उसको आप यूट्यूब पे डालोगे, अपने यूट्यूब चैनल पे डालोगे, आप उसको अपने फेसबुक के पेज पे डालोगे, तो कितना एक अच्छा मतलब वाणी जा रही है परमात्मा की। आप भी परमात्मा के बच्चे और आप जो बोलेंगे वो भी परमेश्वर की वाणी, तो आपके शब्द काम करेंगे। परमेश्वर ने कहा कि आपके शब्द लोगों पे काम करेंगे। अब जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमें गुरुदेव जी ने हमें क्या बताया, हम लोग ये साथ संगति कर रहे हैं, हम तो यहाँ पे एक बंद कमरे में बैठे हैं, लेकिन इसका असर केवल यहाँ तक ही नहीं है। हमारे जो शब्द हैं, क्योंकि परमात्मा ने बताया कि शब्द का कभी विनाश नहीं होता, शब्द घूमता रहता है। और गुरुदेव ने कहा कि ये जो शब्द हैं, चाहे वो शब्द चाहे परमात्मा के हो, चाहे परमात्मा के बच्चे के हों, चाहे वो जगत वाले के हों,